अब हम देखते हैं कि गोली फाइट करने से मना कर रहा था तो उसके टीचर उसे बोल रहे थे कि अगर तुम फाइट करते हो तो मैं तुम्हें बारबेक्यू लेकर जाऊंगा। तभी गोली मान जाता है। तभी काई टीचर ली को बोलते हैं, ली अब तुम्हारा नंबर है। तो ली बोलता है, मैं आखिरी में जाऊं तो भी चलेगा। तभी गारा को फाइट करने की जल्दी हो रही थी। वो उसका नाम देखे बगैर ही फाइट करने चल गया था, पर उसका नाम शो हो गया था। बाद में फिर काई टीचर ली को बोलते हैं, गारा से संभाल कर फाइट करना, उसके पीछे जो मटका है उसमें कुछ हो सकता है। फिर ली फाइट करने चला जाता है। फिर ली उस पर वार किया जा रहा था, पर उसके वार का कोई ज्यादा फर्क गारा को नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी मिट्टी उसका बचाव कर रही थी। फिर गारा अपनी मिट्टी से ली को मारने के लिए जा रहा था तो ली एक पिलर पर चढ़कर बैठ जाता है। फिर काई टीचर उसे उसके लोहे की पायल खोलने को बोल देते हैं तो ली अपनी पायल को खोल देता है। तब उसे से फाइट करता है, पर ली उसे खोलने के बाद इतना फास्ट हो गया था कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। फिर वो उस पर वार कर रहा था तो वो गारा के बहुत पास में वार कर रहा था और गारा उसे देख भी नहीं पा रहा था। फिर ली उसको के लात मार देता है। फिर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वापस से ली उससे फाइट करने लग जाता है और वापस से उसे लात मार कर गिरा देता है, जिससे गारा के फेस की पपड़ी उतर गई थी। फिर गारा को गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो अपने चेहरे को वापस से सही कर लेता है। तभी काई टीचर उसे वापस से कुछ बोलते हैं तो ली अपने हाथों की पत्ती खोल देता है। फिर गारा पर हमला करने के लिए जाता है। फिर ली गारा को हवा में उछाल देता है। फिर अपनी पत्तियों से गारा को लपेट देता है। फिर लोटस की तरह जमीन पर पटक देता है और सभी को लगता है वो हार गया, पर गारा वापस से बच गया था। उसने मिट्टी को क्लोन जुट्सु बना लिया था।